तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर बी ऑनर्स पोल साइंस में इस बार दिया गया है। अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ, ये सब्जेक्ट एसओएल में पहले भी था, डीयू में पहले भी था, बी ऑनर्स पोल साइंस में बड़े फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को दिया जाता था, बट इस बार ये सब्जेक्ट जो है वो थर्ड सेमेस्टर में इस बार दिया गया है। तो पहले तो हम इसका सिलेबस जानेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर आपका एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर का आया था पेपर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को स्किप मत करना। तो शुरू करते वीडियो। तो देखिए, किसी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने से पहले आपको हमें सिलेबस बताने में काफ़ी अच्छा लगेगा, तो इसका पहले सिलेबस देख लीजिए। तो इसमें पहली यूनिट में आप पढ़ोगे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारे आप पढ़ोगे, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारा आप करके जाना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे 3 चैप्टर्स आपके रहेंगे, इलेक्शन, पावर, फंक्शन, ठीक है, जिसमें आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये सारे रहेगा। फिर यूनिट 3 में पढ़ोगे फेडरलिज्म के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशंस, है ना, जैसे दिल्ली एक फेडरल है। ठीक है, तो यूनिट 4 में आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉ, इमरजेंसी प्रोविजन, तो ये सारा आपका रहेगा। ये 4 यूनिट का पूरा ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको सिलेबस क्लियर कर दिया है। अब जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम पैटर्न पे आएंगे, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर जब आता था कैसे इसमें सवाल बनते थे। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो इंपॉर्टेंट इसमें बनेगा आपका बनेगा, भारतीय संविधान की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, क्या प्रस्तावना इन विशेषताओं को दर्शाती है। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सिलेबस भी कंप्लीट करके जाना, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बनेगा, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशित सिद्धांतों पर अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों को पढ़ के जाना, पहले इनकी परिभाषा और दोनों में अंतर। फिर आपका संसद के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा भी पढ़ना है, राज्यसभा भी पढ़ना है और राष्ट्रपति पढ़ना है। ठीक है, इसी को नोट कर लीजिए। फिर आपका भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्यों पर चर्चा करें। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति और देश के लोकतांत्रिक कामकाज पर उनके प्रभाव की आलोचनात्मक जांच करें। फिर आप भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का आलोचनात्मक रूप से जांच करें। देखिए, आलोचनात्मक का मतलब ये होता है, कहीं को नहीं पता, उसकी आलोचना करनी है, उसकी बुराइयां करते हुए उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बुराइयां करनी है। फिर आपका न्यायिक समीक्षा क्या है, ये भी आपको करना है। ठीक है, 1980 के दशक से भारतीय न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर आपका यह आ गया, न्यायिक समीक्षा क्या है, संसद और न्यायपालिका के बीच संबंधों पर न्यायिक समीक्षा के प्रभाव की जांच कीजिए। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, भारत एक अर्ध संघीय राज्य है, मूल्यांकन कीजिए, फेडरल स्टेट इन इंडिया। फिर आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को कैसे पुनर्जीवित किया, ये दोनों पढ़ के जाना है अमेंडमेंट। ठीक है, ये तो आता ही आता है, इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपके, भारतीय संविधान के प्रमुख आपातकालीन प्रावधान क्या है, मतलब इमरजेंसी प्रावधान क्या क्या है। आपातकालीन शक्तियों के उपयोग और दुरुपयोग पर चर्चा करें। दुरुपयोग कब हुआ था आप सभी को पता है। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें, नागरिकता, केंद्र राज्य संघर्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, निवारक निरोध। तो बस यही है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जरा इसका पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, उसका पेपर कैसा आया था फर्स्ट सेमेस्टर में जब ये सब्जेक्ट हुआ करता था। तो देखिए, डेमोक्रेसी इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो ये पेपर आपका थर्ड सेमेस्टर का रहेगा। ठीक है, तो इसे काट दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है। पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा और 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो। तो पेपर का क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन में बनते। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में बनते रहिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो मैं आपको पेपर से समझा रहा हूँ पेपर कैसा इसका आता है। तीसरा, संसद की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। चौथा आपका बनेगा, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों तथा देश की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली पर उनके प्रभाव के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पाँचवा, न्याय समीक्षा क्या है, न्याय समीक्षा वाला करके ही जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। छठा, भारत में केंद्र राज्य संबंधों के मूल विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में पढ़ना है। सातवां आपका, भारत में पंचायती राज, वही है 73वां 74वां अमेंडमेंट के बारे में उसे पूछा गया है। ठीक है, फिर 8वां आपका, निम्नलिखित में किसी 2 पर टिप्पणी लिखे, लोकहित याचिका, निवारक नजरबंदी, न्यायिक सक्रियता, राजनीति की अपराधीकरण। तो ये सारे पेपर है, पैटर्न दिखा दिया। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इनको तैयार कर लो बस आपका हो जाएगा। तो थैंक यू।